माँ बहनों की खास तौर पे मैं औरत की बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूँ। जो औरत की इज्जत नहीं करता वो मर्द ही नहीं है। तो औरत की इज्जत किया करें। बहन बेटी सिस्टर मुबारक हो। अहमद ने आज अपने आप को साबित कर दिया कि मर्द नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि जो बहनों बेटियों की इज्जत नहीं करता वो मर्द नहीं है। तो आज माशाल्लाह इसने खुद ही अपने मुंह से इकरार कर लिया। नंबरदार की जो है ना वो लाश मिली है और नंबरदार की लाश को लेकर घर पहुंचे हैं और फिर नमाज जनाजा पढ़ा है और उसके बाद जो है ना उसको दफना दिया है। मैंने नहीं लेनी दवाई, मैंने दवाई नहीं लेनी यार। यार थोड़ा सा कंधा दबा दो मेरा। मेरी वाइफ खड़ी हुई है। अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया ने बता दिया और ये साबित कर दिया कि ये वाकई शीदे मसल्ली की जायज औलाद है। ये वाकई किसी कुत्ते माँ का बच्चा है जो इसने कम्युनिटियां शेयर की, जो नंबरदार की लाश के टुकड़े मिले और नंबरदार को दफना दिया गया। आखिर ये जंग कहां से शुरू हुई? क्या रुबीना वाकई ही सच्ची साबित हो गई? रुबीना ने जो दावे किए, इनकी घर की औरतों ने और इनकी मोहल्लेदार औरतों ने जो दावे किए और जो ओवरसीज बहनों ने दावे किए, ये इन बदनस्ले हरामी कुत्तों ने साबित कर दिया कि वो औरतें सच्ची हैं। इन्होंने गरीबों का हक मारा, हक मारते मारते अब ये औरतों की इज्जत पे दावे करने लगे, औरतों की इज्जतों के पड़हच्चे उड़ाने लगे और फिर कहते हैं रुबीना कंजरी है। वो कंजरी क्यों बनी और रिएक्शन वाली कुत्तियां क्यों बनी, आज वो सारी चीजें आपके सामने रखूंगी। फिर आपने फैसला करना है कि आखिर अहमदुद्दीन बलोच और असलम खान और बाकी इनके भाई, क्या इनका बाप एक है? क्या ये कुत्ती के बच्चे नहीं? ये टाइम पास की औलाद नहीं? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये 3 कुत्ते लोग क्या भौंक रहे हैं? पंजाबी में बात कर रहे हैं इन लोग। हाँ, इन लोग बोल रहे खुर्रम भाई को, उसको ये बोलना, अभी मेरी आवाज़ भी खुर्रम भाई को भी सुनाने बोल रहा है ना, पिछवाड़े का बैक के साइड उसको बोलना। हाँ, वो जो कंजरी है ना, वो भड़वा अहमद, वो उन तुम लोग तीनों जाके उसकी बराबर से गांड मारे थे ना, इसके लिए अभी ये बात बोल रहे तुम लोग। क्योंकि खुर्रम भाई ने सही बोला, वो चारों औलाद इसी की है। वो लड़की लोग को नहीं मालूम वो तीनों लड़की किसकी है, वो तो नहीं मालूम। हो सकता है बुड्ढे की होगी वो तीनों लड़की, लेकिन ये चारों भड़वे जो है इसके भाई लोग, ये चारों खुर्रम भाई के ही बेटे हैं। खुर्रम भाई सही बोल रहा है, क्योंकि खुर्रम भाई ने इन लोग की बराबर इसकी माँ की गांड मारी थी, 4 निकाले। अभी देख इन लोग को कितनी अंगार लग गई है। ये बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहे हैं इन लोग तीनों। उसको तीनों को यही बोलना, खुर्रम भाई तुम लोग की भी गांड सुझा देंगे बराबर से, डर के बैठो। बोल रहा है ना खुर्रम भाई, बोलते जितना कि मैं चुप हूँ। सही बोल रहे खुर्रम भाई। जो इंसान चुप रहता है ना, जब बोलने लगता है पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। ये भड़वे लोग को मालूम नहीं है, जो इंसान चुप बैठा है फिर उसके देखना क्या करता है। वो जो चुप है ना, वो जो भड़बड़ाता है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि अपनी बोली बोल के चला जाता है। लेकिन जो चुप बैठा है उसी से डरना चाहिए, क्योंकि खुर्रम भाई चुप बैठे थे, आप बोलने लगे। अब ये तीनों भड़वे लोग को भी, इन लोग की बराबर से गांड मारेंगे खुर्रम भाई, सबर करो। बोल रहे ना वो तुम लोग तीनों की बात बोल रहे, वो सोनू सिस्टर और वो जो कनाडा वाली और तुम्हारी, उसको ये बोलना, अरे भड़वे हम लोग तो औरत जात है, तू तो मर्द है, क्यों छक्के लोग के जैसा बैठा है? साड़ी पहन, साड़ी तो इंडिया से मैं साड़ी मंगा के देती हूँ इन लोग को, घघरा और चोली मंगा के देती हूँ, तो इन लोग पहन के नाचेंगे वो आमद भड़वे के साथ में। इन लोग कितने हरामी लोग हैं, कितने इन लोग हरामी लोग हैं कि मालूम नहीं इन लोग की माँ बाप कहाँ कहाँ से इन लोग को कीचड़ से निकाल के लाए। कौन से खेत की कीड़े, इन लोग कीड़े, इन लोग की गांड में पूरे पूरे कीड़े लगे हुए हैं। इसके लिए खुजा रहे ना, सब जगह तीनों बैठ के खुजा रहे अपनी तीनों। ये उसकी गांड खुजाता है, ये इसकी गांड खुजाता है। तीनों सबा के यार है ना, चाचा तो नहीं है इन लोग, सबा के यार है इन लोग। इसके लिए इन लोग को अंगार लगी, क्योंकि सबा के बारे में बोलते बेहोश हो जाती, तो झूठ तो नहीं बोल रहे।
घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती है क्या? इसको घड़ी घड़ी ये पेट से है, घड़ी घड़ी ये बच्चे इसके पेट में है? शर्म नहीं आती इसको? उसको ये तीनों भड़वे लोग को बैठ के ये बात बोल रहा है। इन लोग की गांड में बहुत खुजली है। रुबीना बाजी छोड़ो, जाने दो, इन लोग का वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। इन लोग इतने हरामी लोग है, इतने हरामी लोग है ना। बोल रहा है ना अंगार लगी, अरे नहीं भड़वे लोग, तुम लोग को अंगार लगी क्योंकि खुर्रम भाई ने गाली नहीं दी, सही बात बताए कि वो चारों लड़के है ना, वो जो चारों भड़वे खुर्रम भाई के ही है। वो जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा दाल पकाता था, उसकी अम्मा खुर्रम भाई के साथ में घूमती थी इधर उधर। ये बोल रहा है ना खुर्रम भाई कहाँ से पटका, ये बोल रहा है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा गंजा, जब गंजे के सर में तेल लगेगा ना फिर बराबर नीचू से जाएगा, मुंह से निकलेगा बाहर। इन लोग को ये पता नहीं है गंजे लोग कैसे होते हैं। उसको ये भड़वे को ये आवाज़ मेरी भेज दो, कहीं पे भी रहेगी आवाज़ भेज दो। ये बोल रहा है ना गंजा, वो बोल रहा गाली दे रहा है ना, ये मेरे आवाज़ भेजो, ये बोलना गंजे लोग की बात नहीं बोलना। गंजे लोग को अभी तूने नहीं समझा है। अपनी जो मूछी ऐसा ऐसा हाथ लगा लगा के देख रहा, वो अपनी गांड संभाल के बैठ। तेरी गांड सूजी हुई है, इसके लिए तेरे को अंगार लग गई है। जो खुर्रम भाई ने बोले ना अंगार लग गई है। भड़वे छक्का हिजड़े की औलाद है तुम लोग तीनों हिजड़े की औलाद है। वो बेचारा तो चुपचाप बैठा था अपने बाल बच्चे लोग के साथ में। वो हरामी कुत्ता, वो क्या बोलते हैं, हरामी आमद, वो हिजड़ा सबको अंगार लगाया। एक दिन औरत उसकी बेहोश हो जाती है, एक दिन उसका ससुर का पैर टूट जाता है। कि अल्लाह करे सबको यही हो उन लोग के घर में। जितना झूठ बोल के पैसा इधर उधर से लिया है ना, हरामी, बहुत हरामी लोग हैं इन लोग चोर लोग हैं, इन लोग चोर है चोर। वो जो चोर होते हैं ना रात में जाते लूटते डाकू लोग, इन लोग वो लोग हैं। इन लोग की औरत भी यही है। औरत को लेके जाते हैं, औरत को सामने दिखाते हैं, पीछे से डाकू चोरी करता है। इन लोग की यही आदत है हरामी लोग की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सकें। जी, जैसे आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, अहमददीन बलोच, असलम खान गाया बकाया कम्युनिटियां शेयर कर रहे हैं जो उनके फैमिली मेंबर रुबीना को गालियां दे रहे हैं, रिएक्शन वालों को गालियां दे रहे हैं। और क्यों गालियां दे रहे हैं, आखिर रुबीना ने ऐसा क्यों किया? क्या रुबीना ने झूठे बयान दिए या रुबीना ने गलत कहा? अगर रुबीना गलत है तो फिर ये सही कहाँ से है? अहमददीन की अगर बात की जाए तो हर दफा इसने औरतों को, रिएक्शन वालियों को गालियां दी, रुबीना को गालियां दी, फिर इसने माफी मांगी, फिर कलमे के वास्ते दिए, कुरान के वास्ते दिए और कहा कि वाईटी से गंद खत्म करते हैं। फिर जब देखता है इसके व्यूज कम होते हैं, ये अपनी बेटियों, अपने घर की बेटियों की, अपनी बीवियों की, सास ससुर माँ, हर बंदी को कुत्ती बना के पेश करता है। अगर कल वाली वीडियो की बात करें, आप सबा मासूम का फेस देख लें। क्या इतने बंदे खाने वाली औरत मासूम होती है? ये बंदा वो है कि खुद मोबाइल उठा के घूमता रहता है और सबा के कामों के लिए, यानी सिलेंडर, गैस, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना हो उसके लिए कभी इसको मौसम की ज़रूरत होती है, कभी जैन की ज़रूरत होती है, कभी मुंशी की ज़रूरत, कभी सुल्तान की ज़रूरत, कभी इल्ताफ की। माना कि रुबीना ने इनके लिए जो वॉइसें भेजी, जो बातें की, गलत बातें की, ये बंदा कुरान पे हाथ रख के बताए क्या वो बातें गलत हैं? रुबीना आज से तो ये बातें नहीं कर रही। जब से चोरी का इल्जाम लगाया, रुबीना को नाचने वाली कहा, रुबीना की बेटी कहकशा को नाजायज कहा, खुर्रम भैया को शराबी कबाबी कहा, रुबीना के घर कसाई आता है, रुबीना के घर फलां बंदे आते हैं, तब रुबीना ने इनके खिलाफ बयान शुरू किए। अगर आप 2 साल पहले जाके मेरा रिएक्शन देखें, जो कुत्ता अपनी वॉइस चेंज करके उस चैनल पे बताता है, वो तस्वीरें दिखाता है, तो इनकी फेवर में वो रिएक्शन था। और उसके आप कमेंट भी रीड कर सकते हैं। ये सारे भाई आके मुझे थैंक यू बोलते थे, शुक्रिया करते थे
और असलम तेली की औलाद मेरे चैनल की कम्युनिटी भी शेयर करता था, और रुबीना को ये कहते थे ये तुम्हें हमारे खिलाफ बोलती है, तुम भी इसके लिए रिएक्शन दो। रुबीना ने भी मेरे खिलाफ रिएक्शन दिए। फिर रुबीना ने मेरे साथ राब्ता किया, रुबीना ने इनकी असलियत बताई। मैं रुबीना के लिए, क्योंकि मेरा चैनल रिएक्शन है, ये यूट्यूब की तरफ से राइट है, ये कैटेगरी है, ये चैनल भी बनाने की इजाज़त है। अगर ये यूट्यूबर अपनी बीवियों को नंगा दिखा सकते हैं, अपनी बीवियों की डिलीवरी, अपनी बीवियों के लेबर पेन, और जो अब रिएक्शन चैनल बना के ये औरतों की इज्जतों के पड़खच्चे उड़ा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन वाले इनके झूठे कंटेंट पे, इनके बेशरम और गलीज कंटेंट पे तबसरा नहीं कर सकते? अब जैसे कल नंबरदार के हमने प्रूफ दिखाए कि वो घर में है, उसकी लाश के टुकड़े मिल गए, वो मर गया। मैं तो कहती हूँ अल्लाह अपना मौजज़ा दिखाए और उसकी लाश ही इनको मिले, फिर इनको पता चले शेर आया, शेर आया। जब शेर आता है तो फिर प्रोग्राम कैसे बढ़ जाता है। रुबीना को मजबूर किसने किया? अगर रुबीना की और इनकी आप वीडियो देखें, रुबीना के घर इनके पड़ाव देखें, ये 2-2 महीने जाके सबा का मिसकैरेज, सबा की वहाँ वो बच्चे ज़ाया करवाने जाता था, उसके घर में गैर औरतों को बुला के रहता था, तब रुबीना ठीक थी। अगर चले थोड़ी देर के लेते हैं कि रुबीना 2 नंबर औरत है, रुबीना धंधे वाली है, रुबीना चोर है, सब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। पर अगर वो गलत औरत थी, उसके घर में इसकी माँ, इसकी भाभियाँ, इसकी बीवी क्या करती थी, महीना महीना वहाँ जाके ये रहते थे, और वहाँ शाउट आउट के नाम पे औरतों को बुलाया जाता था। कभी इसके चैनल पे आपने किसी मर्द को भी शाउट आउट देते हुए देखा है? नहीं। जब देखी इनके घर औरतें आई, औरतें इनके घर में आके कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 2 हफ्ते, कोई 4 हफ्ते, और अब एक औरत अपनी बोरी बिस्तरा उठा के इनके घर में ही आ गई। जब तक रुबीना का चैनल उनके कब्जे में था, रुबीना को ये कठपुतली की तरह नचाते थे, रुबीना को कहते थे सोनू की दुनिया के खिलाफ रिएक्शन दो, फलां ने रिएक्शन दिया हमारे लिए, उसके लिए रिएक्शन दो। रुबीना इनके इशारों पे नाचती रही। रुबीना इनके खिलाफ कब खड़ी हुई? जब रुबीना को इन्होंने नाचने वाली कहा, रुबीना की बेटी को इन्होंने नाजायज कहा, और रुबीना की जब जब किसी भी चैनल पे वॉइस चली, तब अहमदीन बलोच ने आके अपनी भाभियों को डिफेंड क्यों नहीं किया? अपनी सबा को, जो कल सबा को डिफेंड कर रहा था, वो भी जब हमने कहा तब आके डिफेंड किया, तब पहले क्यों नहीं किया? क्या पहले रुबीना की वॉइस की उसको समझ नहीं आती थी? रुबीना क्या इंग्लिश में वॉइस भेजती थी? जब यूके वाली सिस्टर ने वॉइस दी, कौसर अरफान के घर की हकीकत बताई, तभी इसने रिएक्शन चैनल क्यों बनाए? आप देखने वालों को समझ नहीं आता क्योंकि अब ओवरसीज बहनें जाग गई हैं। कल जो मेरी वीडियो आएगी या परसों जो वीडियो आएगी, रोजाना इन पे वीडियो आएगी, उसमें वो रसीदें भी लगाऊंगी जो ओवरसीज बहनों ने इनको पैसा भेजा, जो कपड़े तोड़े भेजे, और उसके नाम पे कहाँ वो चीजें लगाई, कहाँ वो नलके लगाए। अब जो रिएक्शन देते हैं इसकी बीवी के यार, या इसकी माँ के यार, या इसकी भाभियों के यार, क्योंकि इनके घर में गंदगी और इतनी औरतें हैं, क्योंकि एक बंदे का ये काम नहीं कि इतना बड़ा वो खानदान करते। जाहिर बात है फिर बाहर से भी बंदे मिलते होंगे, वो बंदे बाहर से मिलते हैं तो इतनी औलादें पैदा होती हैं, इतने मेंढक, इतना टाइम पास का, फिर वो शिफ्टें ये बच्चों की सूरत में, भाइयों की, भाभियों की, बहनों की सूरत में नजर आ रहे हैं। रुबीना को ये बोलने पे किसने मजबूर किया? ये रुबीना को उस वक्त क्यों नहीं बोला? आखिर यूके वाली सिस्टर की वॉइस चली, तभी इसने रिएक्शन चैनल बनाए और इसने बकवास की। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं रुबीना झूठी है, ये जो दावे करता रहा, कलमे पढ़ता रहा। अब मैंने स्टार्ट में भी वॉइस चलाई और नीचे मैंने वो कम्युनिटी साथ वॉइस के लगाई जो इसने कल अपने चैनल पे शेयर की, और वो कम्युनिटी के टाइटल में क्या लिखा है आप समझ सकते हैं ये क्या औरतों की इज्जत करेगा। इसके खानदान वाले, इसके हायर किए कुत्ते बैठ के औरतों के जिस्म के साइज बता रहे हैं, औरतों के साइज बता रहे हैं। क्या ये सारे जितने भी मर्द बोल रहे हैं ये औरत के बदन से पैदा नहीं हुए? ये वही बूब्स को पी के बड़े नहीं हुए? क्या इनकी माओ ने 10-10, 12-12, इनकी भाभियों ने 10-10, 12-12 बच्चे पैदा किए? क्या इनको उनके साइजों का नहीं पता? अहमदीन, असलम खान, मुखलिस, मैं तुम लोगों को ये कहती हूँ, अब बातों से कितनी देर तुम रिएक्शन वालियों को और रुबीना के साइज बताओगे? अब बेटा टाइम आ गया, प्रैक्टिकल करके दिखाओ।
बातों से कुछ नहीं होना, रोज एक ही बात। हम तो रोज जो रिएक्शन देते हैं, तुम रोज 2-2 घंटे के 30 से 40 चैनल है, तुम लोग व्लॉग डालते हो, हम तुम्हारी वीडियो पे तबसरा करते हैं, पर तुम रोज रुबीना का साइज बताते हो, आशा कैमरावाली का और दूसरे रिएक्शन वालियों का साइज बताने से या यही गालियां निकालने से कुछ नहीं होता। मर्द गाली के अलावा और, क्योंकि रोज गालियां देने से कुछ नहीं होगा। उन बंदों के पास अब सबा को, सलमा को, फिजा को, हुक्के वाली अपनी माँ कुत्ती को भेजो और साथ कैमरा लेके खड़े हो, प्रैक्टिकल सारा वो काम करके दिखाओ और हर चीज को खोल के बताओ। गली बाती तो आपने साइज सबके बता दिए, अब प्रैक्टिकल करके दिखाने का टाइम आ गया है। और ऐसे ही अगर वाकई ही तुम टाइम पास की औलाद हो, तुम एक बाप की औलाद नहीं, तो अपने चैनल पे ऐसे ही कम्युनिटियां शेयर करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस औरत के बदन से तुम लोग निकले, एक औरत तुम लोगों को बताती है कि तुम लोग मर्द हो या तुम लोग हिजड़े हो, तुम आज उन्हीं औरतों के साइज बता रहे हो, उन्हीं औरतों के जिस्म की तहजील कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे घर में सारी कंजरियां रहती हैं, वो धंधे वाली हैं, क्योंकि जिनके घरों में धंधे वालियां हो ना, वो औरत की इज्जत नहीं करते। जो मैंने स्टार्ट में वॉइस चलाई, ये कल की वीडियो में कह रहा है मैं औरत की इज्जत करता हूं, जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता वो हिजड़ा होता है। इसने ये मान लिया ये हिजड़ा है। नीचे वो जो कम्युनिटी शेयर की, वो आप थंबनेल कम्युनिटी के अल्फाज पढ़ लें, तो फिर आपने खुद फैसला करना है। ये सारे भाई हिजड़े हैं और ये रुबीना की या रिएक्शन वाली औरतों के साइज नहीं बता रहे। ये सबा का, अपनी माँ का, जाहिर बात है सोचें 10 से एक औरत ने 12 बच्चे पैदा किए हो, वो फिर एक मर्द की पैदावार ना हो, तो ये बेचारे इतने गटर देख देख के पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा ये वो साइज अनाउंस कर रहे हैं। और जिन बहनों ने, ओवरसीज बहनों ने इनके खिलाफ कल वॉइसें भेजी, इनकी बैंड बजाई, इनकी माँ बहनें की, ये उन घरेलू औरतों को भी कंजरियां कह रहे हैं। ओ भाई साहब, वो कंजरियां इसलिए गाली निकाल रही हैं, औरत से बड़ा गुंडा या औरत से बड़ा गाली गलोच करने वाला कौन है? जब औरत ही एक मर्द को मर्द होने का सर्टिफिकेट, उसी औरत के जिस्म के पार्ट्स, तुम उनके साइज, उनका वो कितना ओपन है कितना बंद है वो बताओगे? जाओ, हाँ उसी औरत के बदन से निकले हो ना। जैसे तुम ये रिएक्शन वालियों को या रुबीना को कह रहे हो, तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां, भांजियां, बीवियां, सबको वही चीजें लगी हैं। जाओ, हाँ तुम दोनों भाई या जो तुमने कुत्ते हायर किए हैं, उनके बदन से मर्द पैदा करके दिखाओ, फिर तुम्हारी मर्दानगी देखें। औरत को गाली निकालना, औरत के नाम पे व्यूज लेना और घटिया कुत्ते टाइम पास की औलाद, एडा तू मर्द तो कम्युनिटी लगी रहन दिया करना, फिर तू कम्युनिटी हटा के उनके नामे जितनी गालियां निकाल सकते हो निकालो। तुम लोगों ने अपनी तरबियत शो की और मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ, तुमने रुबीना को सच्चा साबित किया। क्या नादिया की बेटी की इज्जत नहीं लूटी गई? नादिया के भाई ने नादिया की बेटी की इज्जत नहीं लूटी? झूठ है तो कुरान खोल के कुरान खोल के कसम खाओ। चलो रुबीना अगर झूठी थी, जब ये वॉइस चली थी तब तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? मोहसन जैन गया, तुमने दावा किया था कि जैन वीडियो बनाएगा, अब जैन को तुमने क्या लालच दिया? मोहसन वीडियो बनाएगा, तुमने रुबीना की बहन की इज्जत का कहा, मोहसन का स्कैंडल बनाया। अब तुम्हारे साथ सारे मिले, क्या उनको अपने घर की औरतें पेश की हैं? पहले तो तुम इनको शॉर्ट आउट नहीं देते थे, अब तुम इनकी कम्युनिटियां शेयर कर रहे हो। क्या देखने वाले पागल हैं? उस वक्त मोहसन ने क्यों वीडियो बना के नहीं कहा कि मेरा चाचा ठीक कह रहा है, ऐसे ही बात है। अब अगर वो कहेगा, क्योंकि अब सब ने उन चैनलों पे जाके कमेंट पढ़े हैं जिसपे तुम औरतों के साइज बता रहे हो, औरतों को गाली गलोच दे रहे हो, क्या देखने वाले चे हैं? लोगों को समझ नहीं आती। जब रुबीना ने नादिया की बेटी पे इल्जाम लगाया तब तुमने क्यों एक्शन नहीं लिया? जब रुबीना ने कहा तुम मुखलिस की बीवी समीना के साथ उसके घर में अंदर थे, जब रुबीना का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, पूरे मोहल्ले ने गेट खड़काया, तब तुमने क्यों क्लियर नहीं किया? रुबीना ने जब मोहसन वाली वॉइस चलाई तब तुमने क्लियर क्यों नहीं किया? तुमने आप पब्लिक को क्यों नहीं बताया कि जैन तुम्हारे घर आने से इनकार क्यों कर रहा है, जैन यहाँ से क्यों गया? लोग पागल हैं। अब तुम दूसरी नबीला के घर का काम करोगे। तुम्हारे घर में हर वक्त मर्द जवान क्यों होता है? तुम्हारी बीवी के मुंह पे अब 12 क्यों बचे हैं? बहन भाइयों,
रुबीना ने जो हकीकत बताई बिल्कुल सच थी। अगर गलत होती रुबीना की फर्स्ट वॉइस पे ये एक्शन लेता, पर इसने उस पर एक्शन नहीं लिया। इसने अपने घर वाली, क्योंकि इसको पता था इसकी भाभियां क्या करती हैं, इनके करतूत क्या हैं, ये टाइम पास करती हैं, ये धंधे वाली औरतें हैं। सिर्फ यूके वाली सिस्टर ने जब वॉइस भेजी, बताया मैंने इतना पैसा दिया है और 7-8 चैनल बन गए, उनकी कम्युनिटियां शेयर होने लग पड़ी। और ये जो कल बकवास कर रहा है कि मैं औरतों की इज्जत करता हूं, मैंने थंबनेल लगाया जो इसने कम्युनिटी शेयर की थी उस चैनल की जिसपे गंदी वॉइस चला रहे हैं, बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो वो रोजाना कुत्ते एक ही बात बोलते हैं, एक जैसी गालियां निकालते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद अपने घर की अब मशीनें बेचो, अपनी बहनें भेजो, बेटियां भेजो, बीवियां भेजो, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं, शायद फिर उस चैनल को लोग देखें। क्योंकि आपके जो उस पर 5-10 व्यूज आते हैं वो आपके घर के व्यूज है। अफसोस अफसोस कि तुमने अपने घर की इज्जतों को दांव पे लगा दिया चंद डॉलरों के लिए। अब जो वीडियो आएगी, जिस ओवरसीज बहन ने इनको पैसा भेजा है वो सबूत प्रूफ के साथ आएगी। फिर उसके बारे में ये क्या कहेगा, जो इनको आईना दिखाता है, जो इनके झूठ को, जो चैनलों पे क्या ये इसने थंबनेल नहीं लगाया था सबा की बहन मर गई, जब लोगों ने कमेंट किए इसने कहा जाहिल है, जानवर है। इसने थंबनेल नहीं लगाया कि बच्चा सबा का मर गया। फिर उसी रात वो टिकटॉक पे लाइव आ रही थी। अकरम रोज टिकटॉक पे डबल टैप करता है, नंबरदार घर से गायब हो, 2 हफ्ते हो जाएं, ये पूरी वीडियो कंटेंट बनाए और लास्ट में ये अपना रंडी खाना खोल कर बैठ कर रोने धोने लग पड़े। क्या आप देखने वालों को नजर नहीं आता? क्या आप भी इनकी तरह ही बेहिस हो गए हैं, इनकी तरह ही काफर हो गए हैं, जो इनके मुंह को जूता नहीं मारते, जाके इनके चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करते? या आपको भी औरतों के साइज, औरतों की इज्जतों के परखच्चे उड़ाने और देखने का मजा आता है? क्या ये चस्के लेते लेते आप लोग भूल नहीं गए कि आपका मजहब इस्लाम है, आप मुसलमान कंट्री में रहते हैं? एक औरत की ये बात नहीं, जब मर्द किसी एक औरत को उंगली उठाता है या गाली देता है वो पूरे माशरे की औरत पे उंगली उठाता है। ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, ये औरतों को गाली गलौज कर रहे हैं, ये वो औरतें जिन औरतों को, ओवरसीजों को गालियां दे रहा है कि चंद और कंजरियां इन्होंने साथ मिला ली। कंजरियां इनकी माएं, कंजरियां इनकी भाभी, कुत्तियां इनकी बेटियां। क्या नहीं इनके घर में हो रहा? किस किस का ये मुंह पकड़ेंगे? चले आज मैं ये आपसे वादे करता है, दावे करता है, ये वादे आपसे करता और ये उन पे पूरा नहीं उतरता। आज आप देखने वालों की बहन सोनू सिस्टर, जो मेरे यूट्यूबर, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनसे ये कहती हूँ और इसके सब्सक्राइबरों से कहती हूँ, अगर ये, मैं पिछले किसी कंटेंट की बात नहीं करती, वैसे तो पूरा इनका कंटेंट कंजर खाना है, डिजिटल फकीर बने हुए हैं, मांग रहे हैं। ये 3-4 हफ्ते से जो कंटेंट चल रहा है ये स्वायद दहशतगर्दी, बेशर्मी, बेहयाई को प्रमोट करने के अलावा, अगवाखारों को प्रमोट करने के अलावा, ये अगर सही कंटेंट है, ये फैमिली ब्लॉगिंग ऐसी होती है, अगर आप लोग कहते हैं ये सही है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद इन पे रिएक्शन नहीं दूंगी। मैं आज के बाद इस फैमिली पे रिएक्शन नहीं दूंगी। अगर आपको लगता है ये जो दिखा रहे हैं, जैसे अपने बच्चों की कब्रें ये निकाल रहे हैं, जैसे जिंदा उनको दरगो कर रहे हैं, जैसे ये अपनी औरतों की नुमाइश करते हैं, जैसे अपनी औरतों की बेहोशियां मिसकैरेज करते हैं, जैसे बीमारी का नाटक करके मांगते हैं, अगर ये आप लोगों के खानदानों में, फैमिली में होता है, ये ठीक काम कर रहे हैं, तो मैं इस फैमिली पे आज के बाद कभी रिएक्शन ही दूंगी। पर मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, ये सब गलत कर रहे हैं। अब इनका हो गया घेरा तंग। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि इनके चैनल उड़ जाएंगे और उसमें आप भी अपना पार्टिसिपेट करें। इस हकीकत को, इस सच्चाई को माने। सच कड़वा होता है पर सच सच होता है। ये माने कि ये पूरा टब्बर बेहयाई को प्रमोट करता है। शॉट आउट के नाम पे इनके घर में सिर्फ औरतें आके स्टे करती हैं। उसका बोलता हुआ सबूत नबीला अपना बोरिया बिस्तर उठा के इनके गांव में आ गई। कहाँ गए जिनके साथ ये शॉट आउट जिनको देते थे? कहाँ गए वो चैनल? आज तक आपको कोई चैनल नजर आया है?
वो औरतें नजर आई हैं, बस वो 2-2 4-4 वीडियो सामने आई। अहमदुद्दीन बलोच ने उनके साथ अपने ताल्लुकात किए। आज जब रुबीना ने इनके कट्टे चिट्टे खोले, आज ये रुबीना की मासूम बेटी को जो 12 साल की है, 11-12 साल की बच्ची है, उसके ऊपर रिएक्शन चैनल जो इन्होंने बनाया है, क्या क्या उस बच्ची को नहीं ये कहा। ये बातें करते हैं इज्जत की। इज्जतदार वो लोग होते हैं जो अपनी बीवियों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, अपनी माँ को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते, अपनी भाभीयों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। इनके भाइयों की बीवियां मास्क लगा के सामने आती थी, फिर अब मास्क उतार के आई, फिर टिकटॉक पे गले नंगे करके, गले में दुपट्टे डाल के डबल टैप ये करती रही। ये सीधा सीधा बेशर्मी नहीं तो और क्या है। अगर उस पर हम बात करें तो हम कंजरियां हो गई, हम 2 नंबर औरतें हो गई। फिर हर घर में, हर खानदान में 2 नंबर औरत है जो हक के लिए, सच के लिए आवाज उठाती है, जो लोगों को अवेयरनेस देती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसको बताते हैं तू मुसलमान है, तू बेटी है, तू बेटा है, हमारा ये इस्लाम है। अब हमारी न्यू जनरेशन को हम बताते हैं खुदाया ऐसे व्लॉगरों की तरह ना बने, कुरान पढ़े, स्कूल पढ़े, ताकि आप आने वाले वक्त में अपने पैरों पे खड़े हो सके। अगर ये अवेयरनेस देना, इनके झूठों को, इनकी बेशर्मी को बेनकाब करना, उससे अगर हम कंजरियां हैं तो फिर हर घर में जो माँ अपने बच्चे को, बेटी को, बेटे को समझाती है, हर वो माँ, हर वो बाप कंजर है या कंजरी है जो अभी भी इनके चैनलों को देखेगा, इनके चैनलों को प्रमोट करेगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती, अब भी ना, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगी। अगर आपकी अभी भी आंखें नहीं खुलती, फिर आप खुद चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, उनकी बेटियां या बेटे हों, कोई सबा जैसा हो, कोई मुखलिस जैसा हो, कोई अहमद जैसा हो, यानी कि पैसा चाहिए, चाहे वो कंजर हो, अपने घर की इज्जतों को नीलाम करे। अब फैसला आपने करना है कि इनके चैनलों को प्रमोट करना है, क्या इनकी बीवियों को देखना है, क्या आपके घर में औरतें नहीं, क्या ये मसलों को देखने जाते हैं। रोज वही भिंडी, वही चिकन। अब टाइम आ गया है कि आप लोग डिमांड करें, जो रिएक्शन चैनल पे बैठे ये मुंह जुबानी बता रहे हैं साइज कितना ओपन है, कितने साइज हैं, ये अब सबा को, अपनी हुक्के वाली माँ को, अपनी भाभीयों को, बहनों को बेच के प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएं। फिर आप एक व्यूज नहीं, एक वीडियो को 100 दफा देखें, फिर आपको भी पैसा खर्चने का मजा आए, क्योंकि एंजॉयमेंट इनकी मशीनें आपको पूरी दे। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है, और इस स्पीच को इधर से सुन के इधर से नहीं निकाल देना, इस पे अमल भी आपने करना है। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं इनकी ऐसे ही बैंड बजाते हुए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।